शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और सायं संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की। महाभाग सूत जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी। नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए, परंतु उनकी संख्या बढ़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय पूछने जा पहुंचे। पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिनकी अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे। परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी? ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे। जो आज्ञा परमपिता। उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया। हां शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी थे। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो। फिर क्या हुआ ऋषिराज सूत जी? दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया। नारायण नारायण नारायण। आइए महामुने नारद, विराजिए। धन्यवाद श्री हरि। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है? तो फिर आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों? चिंता नहीं महाप्रभु, जिज्ञासा, मात्र जिज्ञासा। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद? महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है? ऋषिवर, आप तो 10 दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है? प्रभु, दक्ष पुत्र
मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद। हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवीय तत्व भी आ जुड़ेगा। ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु क्या मुने नारद? प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा? मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं। नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है। हाँ, तो फिर क्या किया जाए मुने नारद? नारायण नारायण, महाप्रभु, आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं? मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें। तो सुनो नारद, महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसलाकर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत न था। ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे। हां शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः 1 सहस्र पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां आ पहुंचे। ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं? नारायण नारायण, दक्षराज, भटका नहीं रहा हूं मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं। आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना संन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं। क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है? प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं, भटकाव का मार्ग दिखाया है। इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूं कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा। तेरा कहीं स्थायी वास नहीं होगा। शांत हो जाओ पुत्र दक्ष, शांत। ये तुमने क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र। परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी कुटिल नीति से। कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं। ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है। शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है? हां पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो। जैसी आपकी आज्ञा विधात। जाओ पुत्रों, जाओ। जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो। जैसी आज्ञा। ब्राह्मण,
फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तार्क्ष्य तथा 2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृशश्व को ब्याह दी। सूत जी, दक्ष की 61वीं पुत्री का क्या हुआ? शिव महिमा का ये प्रसंग अर्थात सती प्रसंग अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है। तो सुनाइए ना सती कथा। अवश्य शौनक जी। एक बार शिव माया के कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं। और ये सत्य भी था सूत जी। परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई। रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया? उन्होंने कामदेव और दक्ष को बुलाकर आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार रुद्र का मन मोहें, उनका ध्यान किसी कमनीय स्त्री के पाणी ग्रहण की ओर आकृष्ट करें। तो क्या कामदेव को या दक्ष को इसमें सफलता मिली? नहीं शौनक जी, अनेक प्रयासों के उपरांत भी महातपस्वी रुद्रदेव अपनी तपस्या पर अडिग रहे। ब्रह्मा दक्ष और कामदेव के साथ अगली नीति के विषय में सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम पुत्र नारद। विराजिए। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा। हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। परमपिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है। वो कैसे मुनि नारद? दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी रुद्रदेव को अधिक पूजती है। वो इसलिए नारद मुनि कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं। नारायण नारायण। कामदेव, क्या परमपिता और श्रीहरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है? अब विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता हैं। पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है। प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है। नारायण नारायण। तो फिर प्रभु, विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं। रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए। नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है। कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी? हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
प्रणाम भगवान विष्णुदेवा। कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया? आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है? विधे, क्या भूल गए? हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी 3 रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं। अब रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है। परंतु विष्णु हरि, निर्विकार, योग परायण प्रभु किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में? इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगिनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष, आज्ञा श्री हरि। पुत्र, तुम महादेवी शिवा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे वरदान प्राप्त करो कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हों। मात्र वे ही रुद्रदेव की पत्नी होने में सक्षम हैं। जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा। प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद 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 शिवरूपिणी, प्रसीद जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद जगन्माये, प्रसीद। दक्ष, तुम्हारी इस 3 सहस्त्र वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छित वर मांगो। माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगिनी कौन होंगी? हे ब्रह्मपुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। तथास्तु। मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी। मैं कृतार्थ हुआ माते। हां शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई। पुत्री सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं। परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी। आज्ञा करें प्रभु श्री हरि। मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा? नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदाव्रत करो। एकाग्र चित्त होकर रुद्रदेव का ध्यान करो। महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव। श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर? हे दुर्गापते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं। निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए हरे। सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है। मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है। तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव? देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा। विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूं, भोगों से दूर रहता हूं, विवाह को बंधन मानता हूं। और फिर विधात, मेरे संहार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है? हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है। आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्री हरि और ब्रह्मदेव, आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं। हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे। परंतु क्या रुद्रदेव? ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न न डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा। महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं। वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त हैं। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें। आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। देवाधिदेव, जगतपते, आप, मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। दक्षनंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो। देवी, मांगो, कोई वर मांगो। दक्षनंदिनी, मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो। बोलो देवी। कुछ मांगो तो आप दे पाएंगे? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मांग कर तो देखो। आप हाँ। मेरे आप मुझे आप मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ। देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई। आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है। नारायण नारायण।
रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है। स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं। इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है। मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं। अरे अरे सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं। हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ। हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं? देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा। तथास्तु। शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार ऐसी घटना घट गई कि रुद्र ने अपनी परम प्रिय पत्नी सती का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी का त्याग? देवी सती रुद्रदेव के किसी कथन का अविश्वास कर बैठी। रुद्रदेव ने अपनी प्रतिज्ञावश तुरंत देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया। ये तो बड़ी दुख भरी घटना घटी मुनिश्रेष्ठ। तो क्या इसके पश्चात दोनों अलग अलग रहने लगे? नहीं सूत जी, यही तो शिवलीला की महत्ता है। रुद्र ने सती का केवल मानसिक त्याग किया था, पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रहते थे। दोनों के बीच प्रेम और आदर भाव यथावत बना रहा। तभी तो रुद्र सती विवाह एक आदर्श माना जाता है। शौनक जी, रुद्र और सती तो सदैव साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। श्रोताओं, आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 11वें अध्याय से 25वें अध्याय तक से लिया था। अगले अंक में दक्ष कथा को आगे बढ़ाते हुए दक्ष यज्ञ और सतीदाह का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, मनोज भटनागर, केदार शर्मा, कमल साथी, अजय मनचंदा, सलीम खान, रजनीश शर्मा, हर्ष बाला और एस.के. बत्रा। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।